राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। जैसा कि आप सब भक्तजनों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि माघ मास प्रारंभ हो चुका है और मैं आप सबके लिए माघ मास का माहात्म्य कई भागों में विस्तृत रूप से सुनाने के लिए आज आपके सामने आई हूँ। यह मैंने कई भागों में बांट दिया है जिससे आप सबको माघ मास की महिमा बहुत ही विस्तृत रूप से जानने को मिलेगी और आप कथा का आनंद उठाएंगे। यह सारा माघ महात्म्य मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक से लिया है। आप सबको पता ही होगा कि गीता प्रेस की जो पुस्तक है उसकी सार्थकता पे कोई भी सवाल उठा नहीं सकता। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आप सबके साथ जो सच्चे अध्याय हैं और जो सच्चा धर्म है उसको ही मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। जो अपने भारतवंश का जो सच्चा गौरव है, अपना इतिहास है जो भक्ति का, वह मैं जो बिल्कुल शुद्ध रूप से आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप बड़े ही मनोयोग से मेरे साथ इस भाग को श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की अपनी जो कथा है उसका शीर्षक है महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में आते जाते रहते हैं। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहां बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं वापस अपने घर में आकर रहने लगे थे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले जाकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या तुम सुनना चाहते हो? दिलीप ने पूछा, मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों का नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। पुष्कर सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। राजन, वह अप्रेमय हरे विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नाम का कीर्तन करते थे। महामते, देवता का आराधन छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। वे माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते तथा समय समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ ले आओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान कर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार है। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः भगवान विष्णु के भगत, सदा माघ स्नान करने वाले महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए?
दूतों की इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम भी अभी मृत्यु लोक में जाओ, अभी तुम्हारे मृत्यु का समय नहीं हुआ है। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष यात नामय शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने क्या क्या देखा। पापी जीव नरक में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है जिससे वे अत्यंत दुखित है। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित है। किन्हीं को आरों से और तलवारों से चीरा जा रहा है। किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है। किन्हीं को सुई चुभो चुभो कर गिराया जाता है और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था जिससे यह यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इस यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों का धन चुराया, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों कारण हम आज नरक की योनि भोग रहे हैं। प्यासी गोए जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे तो भी उनका दूध धोकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्यों में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरों के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते थे तथा झूठी गवाही देते रहते थे। पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमन करते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम नरक में दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर जी ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो सकता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्राय आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यह हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए, वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी नहीं जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, मैं भी यहाँ जगदीश्वर नामों का कीर्तन करता हूँ। वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। धर्मात्मा, आप कुछ देर तक यही ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी तो सुख मिल सके। ब्राह्मण, आपके दर्शन से हमें बड़ा संतोष होता है। ओहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिया, अब जाओ। तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा?
आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित है और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, या नरक के भीतर यातन पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चरित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वही रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदयों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अब मृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यूं कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्वत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार आज का अपना यह जो अध्याय है वह संपूर्ण हो चुका है। आशा करती हूँ आप सबने इस कथा का भरपूर आनंद उठाया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो श्री हरि विष्णु जी की जो कथा है, इसे दूर दूर तक लोगों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। राधे राधे।